नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है। खबरें राजस्थान में आपके साथ मैं अंजलि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कहीं रद्द न हो जाए रीट परीक्षा। मई में होने वाले रीट एग्जाम पर संकट, खंगाले गए बोर्ड अध्यक्ष के रूप। रीट में चीट को लेकर के एबीवीपी का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। डॉक्टर सुभाष गर्ग ने सीसी सड़क का किया शिलान्यास, लोगों को किया संबोधित। कार्यक्रम में कई अधिकारी रहे मौजूद। महापौर ने जनता रसोई का किया निरीक्षण, रसोई की सभी व्यवस्थाओं का लिया जायजा, खाने की जमकर तारीफ। अनुश्री महाविद्यालय ने आयोजित किया नुक्कड़ नाटक, कलाकारों ने जल संरक्षण का दिया संदेश। प्राचार्य महेश चंद्र मीणा मुख्य अतिथि के रूप में रहे मौजूद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से, जहां पर पहली खबर रीट पेपर से लेकर जुड़ी हुई है, जहां पर रीट पेपर लीक पर एसओजी की मुहर लगने के बाद मामले की सीबीआई जांच की मांग तेज होती जा रही है। एसओजी ने खुलासा किया है कि रीट का पेपर जयपुर शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से ही लीक हुआ था। वहीं बहुत से अभ्यर्थियों ने मामले की जांच में सीबीआई से कराने और साथ ही साथ परीक्षा रद्द करने को लेकर के सोशल मीडिया पर आंदोलन छेड़ दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर रीट परीक्षा रद्द हुई तो मेहनत से एग्जाम पास करने वाले लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य का क्या होगा। इससे पहले जेईएन के और साथ ही साथ लाइब्रेरियन भर्ती की परीक्षाओं के पेपर लीक भी हुए थे। वही सरकार ने दोनों परीक्षाएं रद्द कर दी थी। वही साथ ही अब देखना यह होगा कि क्या आखिर रीट परीक्षा भी रद्द की जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। परीक्षा को लेकर सदन में और सदन के बाहर भी कई बार इसकी चर्चा होती है, लेकिन जिस तरीके से रीट की परीक्षा में नकल के संगठित गिरोह ने राजस्थान के बेरोजगारों के साथ कुठाराघात किया, वो दुर्भाग्यपूर्ण भी है और चिंताजनक भी है और प्रदेश की व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार ने किसानों से वादा खिलाफी की, बेरोजगारों से वादा खिलाफी की और जन सुरक्षा के मामले में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर राजस्थान की जनता को भ्रम में रखा। लेकिन राजस्थान के तमाम बेरोजगारों के साथ लाखों बेरोजगार जिन्होंने इस अरमान के साथ परीक्षा दी, उनके माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए रीट हो, चाहे जेईएन हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, सब परीक्षाओं के सवाल खड़े हुए उनकी निष्ठा पर। और अब एसओजी ने खुद ये माना, क्योंकि ये विरोधाभास है कि उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री डोटासरा कहते थे कि पर्चा लीक नहीं हुआ, केवल विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है। लेकिन एसओजी की अनुसंधान ने अब ये प्रमाणित कर दिया, 35 लोगों की गिरफ्तारी और उसके बाद एसओजी की पूछताछ में ये कबूल होना, ये स्वीकारोक्ति होना कि शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से, पेपर संग्रहण केंद्र से पेपर बाहर आया और हजारों लाखों लोगों तक गया, ये पूरी परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े करता है। सबसे एसओजी को दो, हम वादा करते हैं कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा और बख्शना चाहिए भी नहीं, क्योंकि आप लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। सरकार किसी कीमत पर नहीं बख्शेगी उनको, ये मान के चलो। भड़काने वाला काम छोड़ो। पाल मीणा ये एक त्रिवेणी नगर में शिक्षण संस्थान चलाता है और इसको जो जिला कोऑर्डिनेटर थे रीट एग्जाम के लिए, उन्होंने इनको अपना कार्य करने के लिए एम्प्लॉय किया था। शिक्षा संकुल में ये वहाँ पे कार्य उनके साथ कर रहे थे और जो पेपर्स जो आए थे जब रीट के, तो उन्हीं पेपर्स में से एक लिफाफा खोल के राम कृपाल मीणा ने एक प्रश्न पत्र उसमें से चुरा लिया, लिफाफे को वापस बंद करके। मैं प्रारंभ से आप सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि रीट परीक्षा में जितनी पारदर्शिता से हमने कार्य किया है और करने का प्रयास कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के आचरण से, स्वभाव से और उनके द्वारा दिया गए दायित्व को निभाने के लिए 100% हम उसी अनुरूप कार्य कर रहे हैं। और जब अभी हमें ज्ञात हुआ, जब हमने परीक्षा परिणाम निकाला, उसके पश्चात हमने की जारी की थी, परिवर्तित जो भी करेक्टेड की हमने उसके बाद जारी की। उसके बाद हमने पुनः 8-10 दिन का समय दिया था कि आप बच्चों को कोई भी आपत्ति हो तो वो आपत्ति हमें दें। उन आपत्तियां दोबारा आई, उसमें प्रश्नों के संबंध में भी आई
उन सभी को हमने फिर पुनः विषय विशेषज्ञों को दिखवाया। तो केवल एक प्रश्न में जो मैं अभी आपको की दूंगा, जो हमारी वेबसाइट पे डली हुई है पुरानी अक्टूबर माह की, जिसको हमने जारी किया था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भाजपा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। जैसा कि हम सब जानते हैं, रीट के मामले को लेकर सरकार को विपक्ष ने घेरा हुआ है, तो इसी को लेकर हम राजेंद्र राठौड़ से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। रीट की परीक्षा की पवित्रता जिस प्रकार भंग हुई है, देश की सबसे बड़ी परीक्षा जिसमें 26 लाख परीक्षार्थी बैठे और प्रारंभिक दिनों से ही पहले 5 बार इसको स्थगित किया गया, और उसके बाद जिस प्रकार आनन फानन के अंदर बिना पूरे इंतजाम किए इन्होंने परीक्षा का आयोजन किया, और परीक्षा का आयोजन करता खुद ही इस प्रकार के व्यक्ति को सौंप दिया कि जिन्होंने गैर सरकारी लोगों को जयपुर जैसे जिला मुख्यालय और राजधानी के अंदर कोऑर्डिनेटर बनाया। कोऑर्डिनेटर खुद परीक्षा का प्रश्न पत्र चोरी करे, ये प्रमाणित हो जाए तो अब इस परीक्षा में कुछ बचा नहीं है। निश्चित तौर पर सरकार को जहां एक और परीक्षा को रद्द करके दोबारा करानी चाहिए, इसके अलावा सीबीआई से जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। जैसा कि सर सीएम अशोक गहलोत है, उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ये जो डीपी जारोली है उनको उनके पद से हटाने की मतलब निर्णय लिया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब जारोली को एक उच्च पदस्थ व्यक्ति को एक बड़ी संस्था के अध्यक्ष के हटाया गया है, तो निश्चित तौर पर प्राइमा फेसी उनके विरुद्ध कोई प्रमाण मिले होंगे, वरना निर्दोष आदमी को इस प्रकार यकायक नहीं हटाया जाता। जब प्रमाण मिले हैं तो एसओजी को उनको गिरफ्तार भी करना चाहिए, उनसे पूछताछ भी करनी चाहिए, ताकि सारी बातें सामने निकलकर आ जाएं। और मैं समझता हूं कि जब सारी बातें आएगी तो ये जांच की परतें दर परतें खुलती चली जाएगी, तो बहुत से लोगों के चेहरे सामने आ जाएंगे। ये पेपर माफिया राजस्थान के अंदर लंबे समय से, जब से गहलोत सरकार आई है, सक्रिय है। हर परीक्षा के अंदर इस माफिया ने नौजवानों के सपनों को तोड़कर अपने चौहतों को चांदी के जूते के बल पर पदों पर पहुंचाने का काम किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। सर, रीट के मामले में एक के बाद एक अपराधी पकड़े जा रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? विपक्ष इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी असली किरदार से के आगे से पर्दा हटना बाकी है, और जब संदेह के घेरे में ऐसे व्यक्ति आ जाए और उनको बर्खास्त कर दिया जाए जो सरकार की नजदीकियां जिनके कारण से पूरे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन के पद पर विराजे रहे, मैं समझता हूं अब तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो परीक्षा आयोजित की उन पर भी अब संदेह का घेरा आएगा। और जब जारोली को बर्खास्त कर दिया गया तो निश्चित तौर पर अब जांच स्टेट एजेंसी करेगी, तो जांच में प्रामाणिकता होने की कम संभावना है। हालांकि एसओजी ने अच्छा काम किया, उनके अधिकारियों ने, पर एसओजी की इन्वेस्टिगेशन टीम ने जिस प्रकार लोगों को इससे इन्वेस्टिगेट किया, बुलाया और छोड़ा, ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। सर, भारतीय जनता पार्टी है जो सीएम अशोक गहलोत के इस्तीफे की बात कर रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके अंदर जहां सरकार की खुद की नैतिक जिम्मेवारी है, निश्चित तौर पर इस्तीफे, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात नहीं, परंतु शिक्षा मंत्री को और उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री को निश्चित तौर पर इस बात के लिए अपना खुद का आकलन करना चाहिए कि उनके सदारत में किस प्रकार की अनियमितता हुई है। रीट परीक्षा को लेकर के एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस दौरान ही कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं कार्यकर्ताओं ने प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर के पेपर लीक के विरुद्ध में कानून बनाने और सभी भर्तियों पर सीबीआई जांच की मांग की है। आपको बताते चले कि एबीवीपी के जो जिला संयोजक है नीतीश हंत्रा ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर वीना महावर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं साथ ही नीतीश हंत्रा ने यह भी बताया है कि राजस्थान में बीते सालों में रीट, एसई, जेईएन समेत कई परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक और घोटालेबाजी के मामले सामने आए हैं। और बताया यह भी है कि एसओजी की जांच के आधार पर प्रशासनिक अधिकारी और सरकार के कई बड़े नेता मंत्री भी इस गिरोह में शामिल है, लेकिन अभी तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय, जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया है। यह प्रदर्शन जो राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार के खिलाफ किया गया है। राजस्थान सरकार ने जो रीट की भर्ती, जेईएन की भर्ती, पटवारी की भर्ती, ऐसे सारे पेपर हैं उनको लीक करने का काम कर रही है।
और राजस्थान सरकार इसमें बड़े कर्मचारी, राजस्थान सरकार के कुछ मंत्री, कैबिनेट मंत्री जैसे शामिल हैं। विद्यार्थी परिषद की मांग है कि ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जिन्होंने पेपर लीक किया है उनको सलाखों के पीछे उनको डाला जाए और विद्यार्थी परिषद का हर एक कार्यकर्ता जब तक नहीं रुकेगा जब तक या तो भर्ती रद्द हो, नहीं तो तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने नगर कॉलोनी में सीसी सड़क का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। इस अवसर पर कलेक्टर आलोक रंजन, नगर निगम आयुक्त कमल राम मीणा समेत कई विभाग के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं साथ ही साथ डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बताया है कि विकास नगर कॉलोनी में सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। शहर के विकास को गति दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता है और यह भी बताया है कि विकास के लिए 500 करोड़ के बजट की स्वीकृति भी दी गई है। देखिए, आज बड़ा ही खुशी का दिन है। लंबे समय से यहाँ की मांग चल रही थी, आज उसका शिलान्यास किया गया है। बाढ़ 52 से लेकर 57 तक के जो बाढ़ के काम है, जो 11 करोड़ के लगाए गए थे, टेंडर राशि जो आई है स्वीकृत होकर के 6 करोड़ 70 लाख के काम हो रहे हैं। सीसी डलेगी, उसके बाद नालियों का भी काम होगा और बिजली का भी काम होगा। इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी, यहाँ पहले पॉन्ड बना हुआ था, इसको भी भर दिया गया है और यहाँ जल्दी ही एक स्कूल की स्थापना की घोषणा भी करवाई जाएगी। और उम्मीद करता हूँ कि UIT हमारे जो नवनियुक्त कलेक्टर हैं, जो चेयरमैन भी हैं और नगर निगम के मेयर जी, ये सब दोनों एजेंसी मिलकर के इस भरतपुर शहर को विकास के नए पथ पर ले जाते हुए आम आदमी की समस्याओं का समाधान करेंगी और लोगों को जो समस्या है पट्टा देने की, स्वीकृति जारी करने की, इन सबको भी इस प्रशासन शहरों के संघ अभियान में तत्परता से निपटारा करते हुए। अनुश्री PG महिला महाविद्यालय लालसोट में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया था, जिसमें कि कलाकारों ने जल संरक्षण और कोरोना महामारी की रोकथाम के संदेश दिए हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्राचार्य महेश चंद्र मीणा और विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय सेवा संयोजना के पवन कुमार शर्मा समेत कई अधिकारी भी इसमें उपस्थित रहे। वहीं साथ ही साथ पवन कुमार ने जल संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि जल को बचाने के लिए प्रेरित किया और साथ ही लोगों को जल का उपयोग भी बताया है, उनको जागरूक किया है। खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है। खबरें राजस्थान में आपके साथ मैं अंजलि झा। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रेट में चीट को लेकर के ABVP का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। हनुमानगढ़ दौरे पर सतीश पूनिया ने कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, ट्रैक्टर से पहुंचे समारोह स्थल पर। पोषाहार की दाल के मिले 600 खाली रैपर, विभाग की टीम ने शुरू की जांच, आंगनबाड़ियों का किया निरीक्षण। पीएम मोदी का खेलो इंडिया फिट इंडिया कार्यक्रम, यूनियन फुटबॉल क्लब कार्यक्रम में हुए शामिल, मौके पर कई अधिकारी रहे मौजूद। सादा प्लस की खबर का असर, लोगों को मिली पानी की समस्या से निजात, स्थानीय निवासियों को टीम ने किया धन्यवाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जहां पर रीट परीक्षा को लेकर के बड़ी खबर आपको बता रहा है। जहां पर आपको बता दें कि जयपुर के CM गहलोत का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। रीट परीक्षा को लेकर के यह बड़ा फैसला है। DP जरौली को सरकार ने हटाने का लिया है फैसला। आपको बता दें कि हाई पावर कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में ACS होम, DGP, शिक्षा मंत्री रहे मौजूद। डॉक्टर BD कल्ला, SOG के हेड अशोक राठौर भी रहे मौजूद। बड़ी खबर आपको बता रहे रीट परीक्षा से जुड़ी हुई, जहां पर बैठक किया गया है। बैठक में 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। CM अशोक गहलोत का यह बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर रीट परीक्षा को लेकर के यह बड़ा फैसला लिया गया है। इसी खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड राजस्थान से प्रवीण भार्गव जुड़े हैं। प्रवीण जी, क्या कुछ पूरी जानकारी निकल कर सामने आ रही है?
अंजलि, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पूरा मामले में एसओजी टीम जो है गुरुवार को अजमेर स्थित मुख्यालय पहुंची थी और अजमेर में बोर्ड परीक्षा के मुख्य आयोजक अजमेर में ही रीट मुख्यालय है जहां पर वो रहते हैं। तो एसओजी की जो रीट की समन्वय बोर्ड जो अध्यक्ष हैं डीपी जारोली जो है, उनके रूम पहुंचकर उन्होंने एसओजी ने जो है पूरे दस्तावेज खंगाले थे और उसके बाद पेपर लीक वाले मामले में एसओजी जब जांच करके उन्होंने इनको दोषी पाया था, तो इस पर जो है सरकार ने आज एक फैसला लिया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं जारोली, इनको हाई पावर कमेटी जो है उसकी बैठक के बाद सीएम की अध्यक्षता में होते हुए इस बैठक को सीएम की अध्यक्षता में किया गया था और एक बड़ा फैसला लिया कि डीपी जारोली को जो है जो बोर्ड है उससे बर्खास्त कर दिया जाएगा। जी अंजलि। प्रवीण जी, आप दो इसमें शामिल है कि दो बड़े फैसले लिए गए हैं, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं रीट परीक्षा से जुड़े हुए? देखिए, इसमें सबसे पहला अहम फैसला तो ये है कि जो भी दोषी हैं उन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है और दूसरा जो इसके जो बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर डीपी जारोली हैं उनको भी हटाने की बात कही है। इसके अलावा पात्रता परीक्षा जब 2021 में जब की गई थी तो कांग्रेस के सरकार की जो कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री जो रहे और जो नौकरशाह जितने इसमें शामिल हैं, जिन पर आरोप लगे हैं, इस पर केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की जो है वो मांग की गई। जी प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर में ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर रीट परीक्षा को लेकर के एबीवीपी कई कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान ही कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं साथ ही साथ कार्यकर्ताओं ने प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर पेपर लीक के विरुद्ध में कानून बनाने की, सभी भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग की है। आपको बताते चले कि एबीवीपी के जो जिला संयोजक नीतीश हंत्रा ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर बीना महावर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं नीतीश हंत्रा ने बताया कि राजस्थान में बीते सालों में रीट, एसई, जेईएन समेत कई परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक और घोटालेबाजों के मामले सामने आते रहते हैं और ये भी बताया जा रहा है कि एसओजी की जांच के आधार पर प्रशासनिक अधिकारी और सरकार के कई बड़े नेता भी मंत्री इसमें गिरोह में शामिल थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय, जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन जो राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार के खिलाफ किया गया है। राजस्थान सरकार ने जो रीट की भर्ती, जेईएन की भर्ती, पटवारी की भर्ती, ऐसे सारे पेपर हैं उनको लीक करने का काम कर रही है और राजस्थान सरकार इसमें बड़े कर्मचारी, राजस्थान सरकार के कुछ मंत्री, कैबिनेट मंत्री जैसे शामिल हैं। विद्यार्थी परिषद की मांग है कि ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जिन्होंने पेपर लीक किया है उनको सलाखों के पीछे उनको डाला जाए और विद्यार्थी परिषद का हर एक कार्यकर्ता जब तक नहीं रुकेगा, जब तक या तो ये भर्ती रद्द हो, नहीं तो हम उग्र आंदोलन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया 2 दिवसीय हनुमानगढ़ के दौरे पर है, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बताते चले कि इस दौरान ही मैनावाली गांव में उन्होंने किसानों के निवेदन पर ट्रैक्टर भी चलाया है और कार्यक्रम में ट्रैक्टर से पहुंचे हैं। वहीं डॉक्टर पूनिया ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से मिल रहे लाभ के बारे में भी सबसे संवाद किया है और किसानों से 2023 में राजस्थान में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद भी लिया है। कस्बे में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा बांटी गई दाल के खाली रैपर मिले हैं, जिसको लेकर के जिला महिला और बाल विकास विभाग की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है और साथ ही साथ महिला और बाल विकास विभाग के जिला उप निदेशक महेश गुप्ता ने यह बताया है कि कस्बे में बांटी गई दाल के लगभग 600 रैपर मिले हैं, जिसके बाद जिला टीम मौके पर पहुंची है और गंगाधर के क्षेत्र की आंगनबाड़ियों का निरीक्षण कर रही है। साथ ही यह भी बताया गया है कि जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये रैपर कहां से आए हैं। वहीं एसडीएम राम अवतार मीणा और तहसीलदार शिवनारायण भी इस दौरान मौजूद रहे। कल गंगाधार क्षेत्र में यहाँ पर जो दाल के पोशार के खाली पैकेट मिले थे दाल के, इस संबंध में अखबार में समाचार प्रकाशित हुए थे और उसकी जांच बाबत आज जिला स्तर से मतलब टीम आई है और अभी इसकी जांच जारी है। उन खाली जो पैकेट हैं वो किस आंगनबाड़ी केंद्र के हैं वो जांच में पता लगेगा।
इसको लेकर सर और भी खुलासे हो सकते हैं इसमें? वो तो जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि इसमें किस स्तर पर अनियमितता बरती है, कौन दोषी है, और जो दोषी होगा उसके ऊपर निश्चित रूप से विभाग के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी सर आपने कितने आंगनबाड़ी चेक कराए हैं? कहाँ अभी? हाँ 2 आंगनबाड़ी केंद्र देखे हैं। उसके अंदर कुछ दिखा आपको सर? हाँ, जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड का जो संधारण है वो प्रॉपर नहीं है, जो विभाग के अनुसार जो रिकॉर्ड होना चाहिए उसके प्रॉपर नहीं मिला है उसमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलो इंडिया और फिट इंडिया रूप का एक जो आंदोलन है, आंदोलन के रूप में ये देश में स्थापित हुआ है। सरकार निरंतर रूप से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का और साथ ही साथ योजनाओं और कार्यक्रम भी कर रहे हैं इसके लिए। वहीं यूनियन फुटबॉल क्लब में इसको सम्मिलित किया गया। आपको बताते चले कि ये क्लब 133 साल पुराना देश का पहला फुटबॉल क्लब है। इस क्लब के द्वारा ही फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो बेहद ही सराहनीय है। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष प्रताप भानु समेत कई अधिकारीगण भी इस दौरान मौजूद रहे। पिछले कई महीनों से पानी की समस्या के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसी को लेकर के साधना प्लस की टीम ने खबर को प्रकाशित किया था, जिसका आज असर देखने को मिल रहा। आपको बताते चले कि पानी की समस्या से स्थानीय निवासियों को निजात मिली है। वहीं स्थानीय निवासियों ने साधना प्लस की टीम को धन्यवाद भी किया है। आपको बताते चले कि स्थानीय निवासियों के चेहरे पर अब खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मतलब कि हमारी जो समस्या थी उसको सुने। मैं पार्षद साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी समस्या सुनी और जल्दी ही इसका निवारण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं साधना न्यूज वालों से भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, रिपोर्टर से, कि वो हमारी समस्या सुन करके जल्दी ही हमारे बीच में पहुंचे। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शाहजहांपुर में शुक्रवार को सुबह शौच के लिए गई गर्भवती महिला को पागल सियार ने हमला कर दिया। आपको बता दें, जहां पर ढोलावास उपाध्यक्ष मोतीलाल ने बताया है कि सुबह करीब 6:30 बजे मनीषा देवी शौच के लिए जंगल में गई थी। उस दौरान ही पागल सियार ने उन पर हमला कर दिया। महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने पागल सियार को भगाया। उसके बाद फिर परिजनों ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां चिकित्सकों ने महिला को जयपुर अस्पताल में रेफर कर दिया। वहीं साथ ही साथ मोतीलाल मीणा ने यह बताया है कि वन विभाग से पागल सियार को पकड़ने की मांग भी की गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर गहलोत सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर गहलोत सरकार ने ये नई गाइडलाइंस जारी की है। 1 फरवरी से 10वीं और 12वीं की जो कक्षाएं हैं वो शुरू की जाएंगी। 10 फरवरी से कक्षा 9 से लेकर कक्षा 6 से और 9 तक की जो कक्षाएं हैं वो शुरू की जाएगी। और सरकार ने जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया था वो खत्म किया है। वहीं साथ ही साथ शाम के 10 बजे के बाद खुले रहेंगे शॉपिंग मॉल और बाजार। गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला किया है, जहां पर नई गाइडलाइंस जारी की। नई गाइडलाइंस के तहत ही 1 फरवरी से 10वीं और 12वीं की जो कक्षाएं हैं उसको शुरू कर दी जाएगी। उसके साथ ही साथ 10 फरवरी से कक्षा 6 से लेकर 9 तक की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। और सरकार ने जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया था उसको भी अब रद्द कर दिया है। वही साथ ही साथ जो शाम के 10 बजे के बाद जो दुकानें बंद हो जाती थी, शॉपिंग मॉल्स बंद हो जाते थे, अब वो सभी 10 बजे के बाद भी ये सभी खुले रहेंगे। वही सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू को रद्द करते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार ने ये एक बड़ा फैसला लिया है, नई गाइडलाइंस जारी की है। नई गाइडलाइंस के तहत ही 1 फरवरी से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। और उसके साथ ही साथ जो 10 फरवरी से 6वीं से लेकर के 9वीं तक की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही साथ जो 10 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती थी और शॉपिंग मॉल, ये सभी अब खुले रहेंगे। कोरोना के कम केसेस होने की वजह से ये फैसला लिया गया है, जहां पर गहलोत सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की थी उसमें सुधार करते हुए लोगों को एक बड़ी राहत दी है, जहां पर 10 बजे के बाद अब दुकानें जो हैं और शॉपिंग मॉल खुले रहेंगे। वहीं साथ ही साथ बच्चों की शिक्षा अब जो प्रभावित हो रही थी उसको लेकर भी ये एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें कि 1 फरवरी से 10वीं और 12वीं की जो कक्षाएं हैं वो शुरू की जाएंगी। और उसके बाद 10 फरवरी से 6वीं से लेकर के 9वीं तक की कक्षाएं शुरू की जाएगी, ताकि जो बच्चों की जो परीक्षाएं आने वाली हैं इसको लेकर के जो बच्चों की शिक्षा में दिक्कत आ रही थी, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आ रही थी, उसको एक अच्छा असर देखने को मिले और बच्चों की जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चले। इसको लेकर के ये बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि आपको बता दें कि राजस्थान में जो कोरोना के केसेस है वो कम नजर आ रहे हैं।
बहुत तो कम नहीं, मगर फिर भी पहले से अब कम नजर आ रहा है। तो इसको लेकर के ये गाइडलाइंस जारी की गई है, जहां पर गहलोत सरकार ने ये गाइडलाइंस जारी की है और गहलोत सरकार ने गाइडलाइंस जारी करते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगाया था, उसको खत्म कर दिया और उसके साथ ही साथ 10 बजे के बाद भी दुकानें और शॉपिंग मॉल खोलने की इजाजत दे दी गई है। खबर राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए हमारे साथ नई ताजा खबरों के लिए साधना प्लस न्यूज।